स्त्री धोखा देने से पहले 5 बड़े संकेत देती है। जी हाँ सर, रिलेशनशिप में यह फेस हमें करना ही पड़ता है। हर किसी के लाइफ में ऐसा टाइम जोन आता ही आता है सर, जब स्त्री धोखा देने वाली होती है तो कुछ हिंट ज़रूर देती है। नंबर 1, बार बार छुपकर फ़ोन चलाना। नंबर 2, दूसरों से ज़्यादा नज़दीकियाँ। नंबर 3, बहाने बनाकर दूर रहना। नंबर 4, बात बात पर झगड़ा करना। नंबर 5, पहले बातें ज़्यादा हुआ करती थीं, अब बातें बहुत कम करना। दूसरों की तारीफ़ करना। और हमें लगता है कि रिलेशनशिप में यह उतार चढ़ाव आता रहता है, इसलिए हम इस फेस को इग्नोर करते हैं। लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि अचानक कैसे यह सब हो गया। जैसे पहले घंटों बातें करती थी, अब बातें कम पड़ जाती हैं। जब वहीं पर मर्द बात करने की कोशिश करता है तब उसको नींद बहुत आने लगती है। धोखा कभी अचानक नहीं होता, धोखा पूरे प्लानिंग के साथ होता है। कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता है, कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता है। धोखा एक लंबी कैलकुलेटर प्रोसेस से गुजरता है। औरत धोखा देने के लिए तैयार रहती है और धोखा दे भी देती है। वही मर्द इस कंडीशन के लिए तैयार नहीं रहता। उसको लगता है, मर्द को लगता है यह सब कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे हो गया। वह सोचता है कि लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती थी तो यह हर एक रिलेशनशिप में होती है। इधर औरत मर्द के प्रति निगेटिव सोच रखने लगती है। वह सोचती है कि मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूँ। वह यह सोचने लगती है मैं जो कर रही हूँ वह गलत नहीं है। वह औरत यह सोचती रहती है मैं मजबूर हूँ, जो मैं चाहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ यह इंसान नहीं दे पाएगा, ना कभी देगा। वह औरत तुम्हारा फ्यूचर देख लेती है। ज़्यादातर औरत इसी रीजन से धोखा देती हैं। इधर मर्द कुछ ऐसा याद कर रहा होता जो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट याद करता है, जो मोमेंट बीत गए होते हैं। सबसे ज़्यादा यही मोमेंट उसको तकलीफ भी देते हैं। वर्तमान के अच्छे पलों को याद करके आप अपना भविष्य खराब कर रहे होते हो। अतीत में तुम्हारा नुकसान हो गया है, उसको याद करके जीना व्यर्थ है। यह रियलिटी है सर। एक रियलिटी ये भी है, वर्तमान ही हमें तकलीफ देता है, किसी भी रिलेशनशिप में हो, और वर्तमान ही हमारा फ्यूचर खराब कर देता है। रियलिटी तो यह है सर, वर्तमान के अलग ही कारण है। वर्तमान में हम बीते हुए लम्हों को याद करते हैं। हमें जो व्यक्ति धोखा दे रहा है हमें उससे तकलीफ नहीं ज़्यादा होती, हमें जो बीत गए लम्हे होते हैं हमें उनसे ज़्यादा तकलीफ होती है। और हम यह नहीं सोचते हैं कि हम जिस व्यक्ति के लिए दौड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, बीते हुए लम्हों को याद करके उसकी नज़र में हमारी छवि और ख़राब होती जा रही है। और इस कंडीशन में हमें पता ही नहीं चलता है कि सही क्या है और फिर गलत क्या है। जब एक औरत किसी रिश्ते से बाहर जाने को ठान लेती है तब वह उस रिश्ते को गलत मानने लगती है। जी हाँ सर, यह रियलिटी है। औरत की लाइफ में जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तब वह आपसे भावनात्मक दूरी बना लेती है।
ज़्यादातर रिलेशनशिप में औरत ही चीट करती है, यह 90% सत्य है। अब पहले जैसा रिलेशनशिप में प्यार, पहले जैसी रुचि आपकी बातों में नहीं लेती है। मोबाइल पर अधिकतर गोपनीयता, फ़ोन लॉक रखना, चैट छिपाना, यह सब धीरे धीरे स्टार्ट कर देती है। ऑनलाइन रहने का समय बढ़ जाना, छोटे छोटे झूठ बोलना, यह संकेत दिखाते हैं कि औरत और कहीं आकर्षित हो रही होती है। रिलेशनशिप में वह रसगुल्ला कहीं और से खा रही होती है, तब उसको चाय फीकी नज़र आती है। यह रियलिटी है सर। अब आपकी बातों से औरत की बातों में मेल न रहना यह दर्शाता है। साथ समय बिताने की कम इच्छा होना, भविष्य की योजनाओं से बचना, आपकी छोटी छोटी बातों पर अधिक आलोचना करना। औरत एक दिन में दूर नहीं होती, वह धीरे धीरे करके दूर होती है। दूर रहने के बहाने ढूंढना, आपकी तुलना दूसरे लोगों से करना, और यहीं पर आप इन सारी बातों से दूर रहते हो। आप इन सारी बातों को इग्नोर करते हो जब आपका रिश्ता टूटने वाला होता है। जब औरत आपको धोखा देकर चली जाती है, तब आपको अचानक एहसास होता है यह सब कैसे हो गया। जी हाँ सर, यह सब ऐसे ही नहीं हो गया, यह सब बहुत दूर से, बहुत दिनों से चल रहा था। जो लोग किसी की ज़िंदगी से चुटकियों में निकलने की कोशिश करते हैं, वो लोग हमेशा ज़्यादातर परेशान रहते हैं। आज जो आपका रिलेशनशिप उसको बोझ लग रहा है, कल इसी रिलेशनशिप में आने के लिए बेचैन हो जाएगी, इसी रिलेशनशिप आने के लिए गिड़गिड़ाएगी। आपको पाने की तलब उसको बेचैन कर देगी, और इधर आपको हर समय उसको पाने की इच्छा रहना। जब जीवन में कुछ निकलता हाथ से, तब चुभता बहुत है। ये तो आपका रिलेशनशिप था जो हाथों से निकल रहा है। आप इस रिलेशनशिप के लिए अब यह सब देख कर के क्या लगता है कि रिलेशनशिप बचेगा या फिर टूट जाएगा? अब इस रिलेशनशिप में एक ही सवाल उठता है, रिलेशनशिप बचाया जा सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल बचाया जा सकता है। जब कोई इंसान लाइफ से दूर हो जाता है, उसको यह यकीन होता है कि आप उसको कॉल ज़रूर करेंगे, आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, यह उसको पता होता है। हमें इसी थॉट को, इसी मेंटालिटी को तोड़ना है। उसको यह पता होता है कि आप उसके लिए रोएंगे, आप उसके लिए गिड़गिड़ाएंगे, आप उसको मैसेज करेंगे, आप उसकी स्टोरी देखेंगे, आप उसका स्टेटस चेक करेंगे। उसको यह सब पता है। वह आपको गारंटेड लेके बैठी हुई है। उसको पता है आप रिलेशनशिप बचाने के लिए एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि अभी तक जो आपने उसके लिए केयर दिखाई है, जो आप उसको प्यार करते थे, जो आप उसके लिए अवेलेबल थे, यह सब देख करके वह आपको गारंटेड ले चुका होता है। उसको पता है कि आप कॉल करेंगे, आप एफर्ट लगाएंगे। बात है, वह यह जानती है कि रिलेशनशिप आप टूटने नहीं दोगे, इसीलिए वह आपसे दूरी बना के बैठी है। वह आपको अच्छी तरीके से जानती है, वह खुद से ज़्यादा आपको जानती है, लेकिन यहीं पर उसको गलत साबित करना है। जानती है कि अगर मैं रिलेशनशिप में कहीं और भी चली गई, किसी और के साथ भी रहने लगी, तो यह व्यक्ति मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। वह आपको लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसने आपके साथ जितना भी बुरे से बुरा करे, आप कहीं नहीं उसको छोड़कर जाने वाले हो। वह जानती है आपको एक बार नहीं 1000 बार चीट करेंगे, फिर भी आप कहीं नहीं जाने वाले। इसीलिए इतना पॉजिटिव रहती है। उसको बिलीव है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो। उसको यह सब बिलीव कैसे हुआ? वह आपके पैटर्न की वजह से आपको जान गई। वह आपके प्यार को आपकी कमजोरी समझ बैठी है।
जो आपने अपनी पहचान उसके माइंड में सेट कर दी, उसकी वजह से वह ऐसा कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी उसने आपको धोखा दिया नहीं, फिर किसी और को धोखा दिया। उसको पता है रिलेशनशिप की सच्चाई, इसलिए वह ऐसा कर रही है। क्योंकि वह रिलेशनशिप में जब आई थी, किसी न किसी को चीट करके ही आई थी ना। रियलिटी तो यह है। जी हाँ, अभी तक जितना आपने सहन किया, जितना आपने जो है कि उसके लिए किया, अब उसको यहीं पर सब रोक दो। जो जहाँ जाता है, जो चीट करता है, उसको चीट करने दो। कि जितनी जोर से हम एक्शन करेंगे, उतनी ही जोर से रिएक्शन आएगा। आपने उसको मनाने के लिए मैसेज किया, आपने उसको मनाने के लिए कॉल किया, जो कुछ किया वह गलत नहीं किया, बस यहीं पर रुक जाना है। यहीं से वह इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि हर बार भी कहीं आप छोड़कर जाने वाले नहीं हो। अगर रिलेशनशिप में इतना नेगेटिव है तो ऐसी ज़िंदगी कोई नहीं जीना चाहेगा। इस रिलेशनशिप से बाहर निकलो, आगे बढ़ो। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के चले जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती। यह भी रियलिटी है सर। रियलिटी तो यह है सर, ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा जीवन किसी को नहीं मिलना चाहिए जैसा चल रहा है। यहाँ पर आपका जीवन नहीं खराब है, यहाँ पर उसकी लाइफ खराब है। कुछ टाइम की बात होती है, ज़्यादा देर सूरज में गर्मी नहीं होती है, तो फिर रिलेशनशिप है। ध्यान रखें सर, व्यवहार धोखे का प्रमाण नहीं है। व्यवहार हमेशा अच्छा रखें। जो पहले घंटों बातें करती थी, अब वह कहीं और किसी और से घंटों बातें करने लगी है। अगर उसने हमेशा जो है कि आपको उदास देखा जब से रिलेशनशिप में दूरी आई हैं, तो यहाँ पर उसके अपोजिट करो। अब हंसना स्टार्ट कर दो, दिखावे के लिए नहीं, खुद के लिए। हैप्पी दिखो, एंजॉय करो। यह सब जब वह व्यक्ति देखेगा तो यहीं से वह टूट जाएगा। उसने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको गिड़गिड़ाते हुए देखा है, बंद कर दो। जो जहाँ जाए उसको वहीं जाने दो। आज रोक लोगे, कल नहीं रोक पाओगे। यह रियलिटी है सर। मैंने आपको सहमा हुआ देखा है। कॉन्फिडेंस रहो, आत्मनिर्भर रहो, खुद पर भरोसा करो। आप ऐसा करोगे, जो व्यक्ति जाने वाला है या फिर जा चुका है, उस व्यक्ति को रियलाइज होगा ही होगा। दिखावे की दुनिया मत जियो, अपने लिए जियो, खुद के लिए जियो। रिलेशनशिप में 50% लोग वापस आ जाते हैं, यह भी एक रियलिटी है सर। लेकिन आते तब हैं जब आप धैर्य बना के रखोगे, जब खुद पर काम करोगे, खुद की वैल्यू इंक्रीज करोगे, तब वह व्यक्ति आएगा। अगर ज़्यादा देर बाद आए, फिर उसको लाइफ में रखना भी नहीं है। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप का कोई मूल्य नहीं, ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद जरूर लिखें।